हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, ये जो हमारा लेसन चल रहा है, ये हमारा लेसन है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हमारा केमिस्ट्री का जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का 8वां लेसन चल रहा है। आप जानते हैं कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में जो है 10 लेसन आपको पढ़ना है, तो जिसमें से ये 8वां लेसन है। इससे पहले का लेसन के सारे वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर चले जाइएगा और चैनल पर प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा वहां से अलग अलग लेसन वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और सभी लेसन्स के अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगे। जो हर एक लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, या जो भी एग्जाम में हर बार पूछा गया है, या जो आने के चांसेस हैं, ये सारे के लेसन के जो है हर टॉपिक पर वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चलिए बच्चों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है एल्डिहाइड और कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इन सब के बारे में जो है हमने देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए। बच्चों, आप लोग से हम यही कहेंगे, बार बार कहते रहते हैं कि आप लोग जो है डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, डेली कुछ ना कुछ आप नया कंटेंट तैयार करते रहिए, और पुराने कंटेंट का रिवीजन जरूर करते रहिएगा। नहीं तो आगे का पढ़ोगे, पीछे का भूलते चले जाओगे। तो ऐसी गलती ना हो, आप जितना नया पढ़िए पुराना भी रिवीजन करते रहिए, जिससे जो याद हो जाए उसको कभी ना भूलो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को जानेंगे, उसके बाद इसका ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप के बारे में जानेंगे, यानी डिटेल में कार्बोक्सिलिक अम्ल को जानेंगे, और फिर इसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है और ये वर्गीकरण किस प्रकार है, जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना अभी आप इससे पहले मान लीजिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा है 11th में, मान लीजिए आईयूपीएसी नामकरण या कोई चीजें नहीं इसके बारे में ठीक से जानते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ से फिर से तैयार हो जाएगा और आपको बारीकी से हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं या कार्बोक्सिलिक क्या होता है, तो एक चीज जाने रहना, ऐसे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक सब क्रियात्मक समूह होता है। कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कार्बोक्सिलिक। अब ये कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह COOH होता है। COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ये तो बात थी कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब अगर इसके हम सामान्य सूत्र की बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, इसे हम RCOOH से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? RCOOH से प्रदर्शित करते हैं। और इस RCOOH में अगर देखा जाए तो इसमें जो ग्रुप होता है, समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो COOH होता है। और इस COOH को आप ऐसे लिख सकते हैं, C=OOH, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये समूह है COOH, या C ऐसे भी, इस COOH को ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको एक कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक हाइड्रोक्सी समूह भी दिख रहा होगा। तो ये, और इसका जो सामान्य सूत्र है RCOOH लिखा जाता है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब हम बात देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, ये इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो वर्गीकरण है, अगर हम कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर देखते हैं, समूह के आधार पर अगर हम कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर देखा जाए, तो सबसे पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, चाहे हिंदी में लिखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब भाई मोनो कहा गया, मोनो का मतलब होता है एक, तो जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा तो वो आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। अब कौन हो सकता है? जैसे इसमें बहुत हो सकता है HCOOH, ये आपका फॉर्मिक अम्ल है,
फॉर्मिक एसिड, इसी तरीके से CH3 COOH जिसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये भी हो सकता है आदि। इस प्रकार से आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो जो इसमें दूसरा आएगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, भाई मोनो में एक कार्बोक्सिलिक समूह था, अब डाई होगा तो कंफर्म है इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह होंगे। तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, जो ज्यादातर देखने को मिलता है COOH, COOH ये है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल होता है। इसी प्रकार से और देखने को मिलेगा COOH, CH2 COOH, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है मिलोनिक अम्ल बोला जाता है, ये आपका मिलोनिक अम्ल कहलाता है। इस तरीके से ये आपके डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तीसरा जो आपका वर्गीकरण देखने को मिलेगा वो है बहु कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहु कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कहा जाता है। तो पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल कह लीजिए या बहु कार्बोक्सिलिक अम्ल कह लीजिए, बात एक ही है। कहने का मतलब दो से ज्यादा जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा तो बहु कार्बोक्सिलिक अम्ल या पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाए। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको जो देखने को मिलेंगे वो इस टाइप के होंगे। यहाँ पर CH2 COOH, उसके बाद C, एक OH इधर हो जाएगा COOH और फिर CH2 COOH। ये जो एग्जाम्पल है साइट्रिक अम्ल का है, साइट्रिक अम्ल ये जो है बहु कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो थे कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दूसरा जो वर्गीकरण इसका मिलेगा कार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा, जो उतना खास नहीं है। ये आपके काम का था, जो जानने योग्य था, इसको ये आपको बार बार जो है आवश्यकता अनुसार मिलता रहेगा। तो ये इतना आप जानिए, इतना आप जानोगे बहुत हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो थे कार्बोक्सिलिक समूह के वर्गीकरण और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। अब हम इनका जो है नामकरण देख लेते हैं, किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। देखो बच्चों, अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले पद्धति है साधारण पद्धति है और उसके बाद IUPAC पद्धति है। हम इसको एक साथ देखने वाले हैं। इसमें कुछ का जो साधारण पद्धति है इसका नाम आपको जानना बहुत आवश्यक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है इसके बारे में जानना है। तो हम दोनों को एक साथ देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका जो जनरल फार्मूला है, फार्मूला यानी सामान्य सूत्र जो होता है RCOOH होता है, अभी अभी हमने बता दिया। उसके बाद इसमें अगर ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें ग्रुप जो लगा होता है OOH होता है, या इसी को जो है इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये इसके ग्रुप की बात हो गई, इतना आपको पता है, अभी अभी बताए। यहाँ पर जो R लिखा है तो आप लिख सकते हैं R के स्थान पर H हो सकता है, यानी जो R लिखा है H हो सकता है। बाकी ये है क्या, जहां R जो है एल्किल समूह है, जहां R कोई एल्किल समूह है, यानी R जो है एक प्रकार का एल्किल समूह है और R के स्थान पर H हो सकता है, यानी H लिखा जाता है। समझ में आ गई बात। अब इसके अगर IUPAC नाम की बात करें, IUPAC नेम लिखोगे कैसे, तो देखो बच्चों IUPAC नेम लिखने में जो है R क्या, R मीन्स एल्केन होता है। अब एल्केन में से E हटा के ओइक एसिड लगाना, क्या लगाना है, एल्केन, एल्केन में से E हटाएंगे और ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। कुल मिला के जो हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका जो नामकरण किया जाएगा IUPAC, वो एल्केनोइक एसिड जो है लिखा जाएगा। समझ में आई बात।
अब देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा कॉलम ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सिंपल नेम, इसका साधारण नाम क्या होगा। सोर्स, ये किसके आधार पर लिखा गया है साधारण नाम। देखो सबका नहीं, जो आपका मेन है उसको हम बताएंगे, और फिर आईपीएससी नेम, और फिर सबका जो है आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो आर है, आर के स्थान पर यह हो सकता है, और आर जो है कोई एल्केल समूह है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले आर के स्थान पर यह लिख लेते हैं HCOOH। तो ये HCOOH का जो साधारण नेम है, जो सिंपल नेम कहा जाता है, वो है फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। साधारण नाम फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल। और ये फॉर्मिक अम्ल रखा क्यों गया, क्या सोर्स था? तो देखो, इसको फॉर्मिक अम्ल रखने का जो सोर्स था, इसकी प्राप्ति जो है चींटी के डंक से हुई है। जो चींटी होती है, चींटी को फॉर्मिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मिका। और इस फॉर्मिका यानी चींटी के डंक में ये एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिका, यानी फॉर्मिका मींस एंट होता है, चींटी होती है, और चींटी के डंक में एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसे फॉर्मिक एसिड रखा गया। अगर आईपीएससी नेम की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं तो मेथेन होगा, मेथेन। और मेथेन में ई हटा देंगे लास्ट का, और ओइक एसिड ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ओइक एसिड। तो हमारा नाम आईपीएससी बन जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। समझ में आ गए? समझ में आ गया नहीं? आ गया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब की बात, ये जो H हमने लिखा है, H ना लिख करके कोई एल्किल समूह ले लेते हैं, CH3COOH। और इसका अगर सिंपल नेम देखा जाए तो एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड नाम क्यों रखा गया? भाई एसिटिक एसिड जो होता है सिरके का मुख्य अवयव होता है। किसका? सिरका। सिरका जानते हैं ना? हाँ, जो जानते हो वही है। तो ये सिरका है, सिरके का मुख्य अवयव होता है। चूंकि ये सिरके का मुख्य अवयव होता है, इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया। सिरके को एसिटम बोलते हैं, एसिटम कहा जाता है। सिरके को एसिटम कहा जाता है, और यही एसिटम से ही एसिटिक एसिड नाम लिया गया। समझ में आ गई बात? ये तो साधारण नाम है। इसका आईपीएससी नेम अगर देखा जाए तो इसमें 2 कार्बन दिख रहा है। भाई एक 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा एथेन, और ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे तो बन जाएगा एथेनोइक एसिड। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगला है C3H7COOH। इसका नाम जो है ब्यूटेरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ब्यूटेरिक एसिड। अब ये ब्यूटेरिक एसिड क्यों रखा गया? भाई 3 यहाँ है, एक यहाँ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग होता ही है, तो ब्यूटेरिक एसिड रखा गया। क्यों ब्यूटेरिक एसिड रखा गया? देखो, ये बटर में पाया जाता है। ये जो है मक्खन, मक्खन जो होता है मक्खन में पाया जाता है, मक्खन इसका मुख्य स्रोत है, तो इसीलिए इसको ब्यूटेरिक एसिड कहा। तो मक्खन, ब्यूटेरियम, ब्यूटेरियम जो है मक्खन के लिए कहा जाता है, तो इसी ब्यूटेरियम के कारण इसको जो है ब्यूटेरिक एसिड कहा जाता है। इसका आईपीएससी नेम अगर देखा जाए तो भाई 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करोगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन में ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ गया? इसी तरीके से एक और देख लो, C4H9COOH। इसको कहा जाता है विलेरिक एसिड, विलेरिक एसिड कहा जाता है। अब क्यों विलेरिक एसिड कहा जाता है? भाई विलेरिक एसिड इसलिए कहा जाता है, ये वेलेरियन पादप होता है। वेलेरियन एक प्रकार का पौधा होता है, इसके जड़ से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको जो है विलेरिक एसिड कहा जाता है। यानी विलेरियन पादप की जड़ से, इसको लिख सकते हैं विलेरियन पादप की जड़ से, यानी विलेरियन पादप की जड़ से जो है प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका नाम विलेरिक एसिड कहा जाता है। समझ में आ गई बात? इसका आईपीएससी नेम देखेंगे, 4 कार्बन ये है, एक ये 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंटेन में से हटा के ओइक एसिड लगा देंगे तो पेंटेनोइक एसिड जो है इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिकों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आईपीएससी नेम बहुत पूछा जाता है। जैसे एक हमारे पास है CH3,
CH3CHCOOH, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसका पुराना नाम नहीं पता है, ये सब जाने दीजिए। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3। दूसरे पर मेथिल समूह लगा है तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल। और प्रोपेनोइक एसिड होगा। क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया भाई, नंबरिंग करोगे। दूसरे पर एक CH3 लगा है और 3 कार्बन नंबरिंग में आएगा, तो दूसरे पे CH3 लगा है, 2 मेथिल हो जाएगा। और प्रो नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा है CH3CHOH CH2COOH, CH3CHOH CH2COH, इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 नंबरिंग हो जाएगा। और तीसरे पर OH हाइड्रोक्सी समूह लगा है, तीसरे पर हाइड्रोक्सी समूह लगा है तो इसका नाम जब लिखा जाएगा 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और फिर प्रोब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरीके से एक और लिख लो COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसका अगर आप नेम देखोगे तो 1 2 बाई मैथ एथेन हो जाएगा, एथेन 1 2 डाइओरिक एसिड, एथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ये इसका जो है आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। भाई 1 2 2 नंबरिंग पे कार्बन होगा तो 2 के लिए एथेन प्रयोग करेंगे, और साथ में पहले और दूसरे पे कार्बोक्सिलिक समूह लगा है तो डाइओइक एसिड जो है लिखा जाएगा, 1 2 डाइओइक एसिड लिखा जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनका नामकरण जो है किया जाता है। अब इनके नामकरण में ये साधारण नाम है और ये इनका आईयूपीएसी नेम है। इस तरीके के नाम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए हमारे चैनल पर जो है कंप्लीट केमिस्ट्री यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और फिर जो है अगले लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करेंगे इसके अगले टॉपिक।